हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपके अपने चैनल टेक गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने एमएस पेंट के बारे में जाना था, उसी तरह आज हम नोटपैड के बारे में फुल ट्यूटोरियल्स देखेंगे। इसके अंतर्गत हम नोटपैड के बहुत सारे मेन्यूज़ और सारे फंक्शन सीखेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो इसे ओपन करने का तरीका विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे। तो हमारा नोटपैड का इंटरफेस ये है, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में ये सब के बारे में बता दिया था कि ऊपर टाइटल बार होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होता है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज मैंने कर लिया है। अब ये अंतर्गत नोटपैड पहले समझेंगे क्या है। नोटपैड एक हल्का और तेज़ टूल है जो आपको बिना किसी रुकावट के केवल टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, चाहे आप नोट्स लिख रहे हो या कोई कोडिंग। इसमें जो है, इस फाइल में सेव करने के बाद या इस प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉट टेक्स्ट के आधार पे सेव होता है, जो इसकी पहचान करता है कि ये टेक्स्ट फाइल है। तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो आपको बताया था एमएस पेंट के बारे में, उसमें आपको मेन्यूज़ बार में बहुत सारी चीज़ों को बताया था। तो बेसिक चीज़ें वही सारी चीज़ें होंगी, बाकी बात कुछ नया टॉपिक्स भी इसमें आने वाला है। तो हम प्रीवियस नोटपैड में हमने एमएस पेंट में हमने जैसे जाना था न्यू, ओपन, सेव एज, तो ये सारे का फंक्शन उसी तरह है जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें ये सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। अब इसमें जो नया चीज़ें हैं वो सारे को मैं बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पेज सेटअप है, प्रिंट है, एग्ज़िट है। आपको पहले भी पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि ये सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको याद रखने हैं ताकि आप काम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे न्यू है, न्यू विंडो है, न्यू विंडो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये न्यू विंडो के लिए है, तो न्यू विंडो मतलब एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है। यानी एक नया नोटपैड का विंडो खुल के आ जाएगा। आप देखिए हमारे पास यहाँ टास्क बार में 2 नोटपैड है। तो न्यू विंडो में मतलब क्या होता है कि नोटपैड आपका फिर से खोलना है या एक नए पेज में खोलना है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ओपन जो ऑलरेडी सेव्ड है वो सारा आपको यहाँ से दिखेगा, जैसे कि सब सारा चीज़। पेज सेटअप क्या है कि हम अपने पेज को प्रिंट आउट लेने से पहले इससे रिलेटेड सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे पेपर का साइज़ है, जनरली जो हम जीरोक्स पेपर होता है या पेपर प्रिंट करते हैं वो A4 साइज़ का होता है। ये पेपर का साइजेज हैं, तो हम जनरली यहाँ A4 पेपर पे प्रिंट करते हैं। अगर आपका ज़रूरत है ये सब पेपर में ये साइजेज में आपको प्रिंट करना है तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया गया है कि ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट चाहिए पेज या लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट में क्या होता है, ये खड़ा पेज पोर्ट्रेट कहलाता है। लैंडस्केप यानी इस तरह का जो आएगा पेज उसको लैंडस्केप कहते हैं। अब इसका जो मार्जिन है, जैसे सपोज दैट हम इसका पोर्ट्रेट में ये लिए और इसका राइट में इतना मार्जिन लिए, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पे 0.1 डाल दिए। देखिए ये मार्जिन यहाँ पे आपको शो करता है। अब यहाँ से भी 0.1 चाहिए तो यहाँ से भी 0.1 ले लेंगे, ठीक है। टॉप में हमको 0.5 चाहिए तो 0.5 ले लेंगे, डाउन में 0.5 करेंगे 0.5 कर देंगे। देखिए ये चारों बगल का सेटअप हो गया। तो आप चाहे तो इसको सेटअप करके कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे, ये पेज सेटअप हो गया, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के थ्रू से आपको यहाँ वो सारे प्रिंटर दिखेंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। तो हम इसमें कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक प्रिंटर्स है, तो इसके थ्रू से आप यहाँ से अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप यहाँ दिखेगा वो मॉडल नंबर, उस मॉडल को सिलेक्ट करके या प्रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसा चाहिए। यहाँ से भी पेज प्रिंटिंग प्रेफरेंस से करके भी आप कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे, कौन सा साइज चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे, वो प्रिंट आउट होके निकल के आ जाएगा हमारे पास।
तो जैसा कि आपको ये पेज सेटअप बता दिया, प्रिंट बता दिया, और एग्जिट कर देंगे तो यहाँ से नोटपैड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। अब एडिट में अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारी चीज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ सर्च करते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट पहले ले आएंगे। टेक्स्ट लाने के लिए हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, इक्वल रेंड लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमने ये टेक्स्ट को ले आया। अब टेक्स्ट लाने के बाद हम एडिट्स में देखेंगे, बहुत सारे मेरे पास मेन्यूज़ जो डार्क में शो कर रहे हैं और बहुत सारे शैडो में शो कर रहे हैं। तो जो शैडो में शो कर रहा है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस मेन्यूज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइप का हमने कोई काम नहीं लिया है। तो यहाँ पे अंडो है। सपोज दैट हमने इसे कॉपी किया था, इसे अंडो कर देंगे तो ये अंडो हो जाएगा। फिर इसको रेडो करना है, ऐड कर दे रहे हैं, एंडो से ही कर दे रहे हैं। ठीक है। अब कट करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे चीज़ मैंने पहले भी बताया था। कट, कॉपी, कट से काटना होता है, जहाँ से काट दोगे वो कट जाएगा। कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अगर सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे या कीबोर्ड से ये बटन प्रेस करेंगे डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए डिलीट हो गया। इसको अंडो में कर दे रहा हूँ। ठीक है। फाइंड है, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई लेटर फाइंड करना है, तो फाइंड का शॉर्टकट कीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F। तो यहाँ से कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ F प्रेस कर रहे हैं तो ये पॉपअप बॉक्स हमारा खुल गया। अब सपोज दैट हमें एग्जाम्पल सर्च करना है, हम यहाँ से एग्जाम्पल कॉपी किए, पेस्ट किए और फाइंड नेक्स्ट। हमारे पास एग्जाम्पल ये दिख रहा है, एक ही है। ठीक है। ऐसे करके आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद है इसी वर्ड को रिप्लेस करना है, तो फाइंडेड वर्ड ही रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ से जाएंगे रिप्लेस या कंट्रोल के साथ H। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट कीज है रिप्लेस का, है ना, कंट्रोल H। तो यहाँ से कंट्रोल H प्रेस करें, कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर आ गया। अब यहाँ रिप्लेस क्या करना है, सपोज दैट इसको फ्रॉम करना है। अभी रिप्लेस करेंगे तो एक जगह होगा, ये अभी दिखा रहा है। रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज़ आपका फ्रॉम हो गया, अब कहीं भी फॉर नहीं मिलेगा। फिर से सर्च करके देखते हैं, देखिए कहीं भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब ये हम फाइंड करते हैं फ्रॉम। अब मान के चलिए इसे आपको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल H करेंगे और यहाँ पे फॉर करना है तो फॉर कर देंगे, रिप्लेस ऑल। और देखिए सारे चीज़ फिर से वहाँ रिप्लेस हो गया। तो इस तरह करके आप फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गो टू है, अब मान के चलिए यहाँ पे आए, गो टू अभी नहीं खुला है तो यहाँ से आपको फॉर्मेट्स में जाके रैप वाला करना पड़ेगा, तब यहाँ गो टू आपको शो करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, लाइन नंबर पूछा जा रहा है कि किस नंबर। सपोज दैट हमने यहाँ पे तीसरे लाइन पे जाना है तो तीसरे लाइन पे जाके यहाँ गो टू कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गए तीसरे लाइन पे। अब यहाँ पे फिर से देखिए कंट्रोल G प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे चौथे लाइन पे मुझे जाना है तो चौथे लाइन पे चले जाएंगे। तो ये गो टू का जनरली आपका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब सेलेक्ट ऑल, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करने के लिए, और लास्ट का जो ये है ऑप्शन डेट एंड टाइम, जो डेट एंड टाइम यहाँ करंट का होगा वही आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे शो करेगा। सपोज दैट हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं और F5 कीबोर्ड से प्रेस करें, देखिए ये जो डेट एंड टाइम है वही डेट एंड टाइम यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो आप इस सारे मेन्यूज़ को आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही शॉर्टकट कीज़ को याद कर लेंगे ताकि आपका काम आसानी और जल्दी से हो सके। फॉर्मेट्स में कुछ नहीं है, रैप और अनरैप। रैप का होता है कि रैप अगर सिलेक्ट कर देंगे तो एक विंडो पे अरेंज हो जाएगा। ठीक है।
और इसे अनटिक कर देंगे तो ये एक विंडो में नहीं बल्कि ये पूरा एक ऐसे करके हो जाएगा। फ़ॉन्ट है, यहाँ से जो फ़ॉन्ट ले सकते हैं, मान के चलिए आपको ये फ़ॉन्ट लेना है, ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से फ़ॉन्ट है, साइज़ है, ये सारे चीज़ को आप ले सकते हैं। बोल्ड करना है, कितने साइज़ में लेना है, ये सारे करके ओके कर सकते हैं। व्यू मेनू में जूम इन जूम आउट है, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे। और हेल्प मेन्यू में यहाँ से नोटपैड के अबाउट नोटपैड के बारे में आपको जानना है, वो सारे चीज़ को बताएगा ये, ठीक है। व्यू हेल्प में जाना है, अगर आपको हेल्प मेन्यू चाहिए तो ये डायरेक्ट आपको उस मेन्यू में ले जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी हेल्प मेन्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को आप देख लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।